दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा। एसआरएस ब्लॉग सपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक होम पेज के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉगर के लिए स्टैटिक होम पेज कैसे प्रिपेयर करेंगे, उस कैसे ऐड करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका जो है नेविगेशन बार कैसे सेट करेंगे, जिसमें आपका ब्लॉग और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आप कैसे ऐड करेंगे। ये सब सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टैटिक पेज की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? स्टैटिक पेज की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम ये सोचते हैं, जब हम अपने ब्लॉग पर ये चाहते हैं कि हमारा सारा कंटेंट एक पेज पर दिखाई दे और बार बार वो चेंज ना हो। क्योंकि जब हम जनरल रखते हैं, वैसे सामान्य रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो हम पोस्ट अपने ब्लॉग पर डालते हैं वो लेटेस्ट पोस्ट अपीयर होता है। बाकी जो कंटेंट हमारा होता है वो स्टैटिक नहीं होता है कि हमारे ब्लॉग पर कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम उसको अगर स्टैटिक रखना चाहते हैं कि हमेशा जब भी हमारा ब्लॉग ओपन हो तो बस केवल वही सारी चीज़ें दिखाई दें। और अगर यूज़र नेविगेट करना चाहता है बाकी सारे ब्लॉग पर जो आप ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, लेटेस्ट और ओल्डेस्ट, उन सब चीज़ों को अगर वो विजिट करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से आप जो है नेविगेशन बार में उस ब्लॉग के लिए आप लिंक डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने ब्लॉग के लिए स्टैटिक होम पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो है अपना ब्लॉगर लॉगिन कर लीजिए और ब्लॉगर को ओपन कर लीजिए। और मैं दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है UPPSC-GS.online है। और इसमें आपको दिखेगा बिल्कुल, ये अभी सिंपल है, मैं इसको रेडी नहीं किया हूँ, तो मैं इसमें आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए नेविगेशन बार भी नहीं है और स्टैटिक होम पेज नहीं है इसका। जब भी हम कोई पोस्ट डालेंगे तो यहाँ से जो पोस्ट है वो नेविगेट जो लेटेस्ट पोस्ट होगा वही केवल अपीयर होगा और बाकी सारे पोस्ट हिडन हो जाएंगे। उसके लिए यूज़र को विजिट करना पड़ेगा वहाँ पर जा कर के। अगर आप सारे कंटेंट को एक ही पेज पर शो करना चाहते हैं ताकि जब भी आपका जो है ब्लॉग कोई ओपन करे तो आपके ब्लॉग के सारे चीज़ों के बारे में, सारे कंटेंट के बारे में उसे पता चल जाए ताकि वो वहाँ पर विजिट कर सके। इससे रैंकिंग भी बढ़ती है। तो स्टैटिक होम पेज होना ज़रूरी भी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको नेविगेशन बार भी क्रिएट करके दिखाऊंगा और साथ में मैं इसको स्टैटिक होम पेज भी बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ। एक न्यूली पोस्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ एग्जांपल के लिए। अभी यहाँ पर कोई पोस्ट है नहीं, तो जैसे यहाँ पर एक पोस्ट एडिट करके मैं डालता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये पोस्ट है। और जब स्टैटिक पेज डालेंगे होम पेज तो उसका मैं अपीयरेंस अलग रखूँगा। तो यहाँ पर मैं एक इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक इमेज डालूँगा। ये हमारा पोस्ट है। मेरा कोई कंटेंट इसमें है नहीं, बट मैं एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हमारा ये जो है ब्लॉग पोस्ट है। अब इसको मैं पब्लिश भी कर देता हूँ। अब इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब जब इसको पोस्ट करूँगा तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा पोस्ट आ गया। यहाँ पर ये हमारा ब्लॉग पोस्ट है। अब मैं अगर दूसरा कोई पोस्ट अगर डालता हूँ तो ये रिप्लेस कर देगा उसको। और अब देखिए मैं पोस्ट माई ब्लॉग पोस्ट 2 और यहाँ पर मैं दूसरा इमेज डाल करके दिखाता हूँ।
वर्डप्रेस में तो ये सारी चीज़ें सारा प्लगइन दिया रहता है जिसको आसानी से हम सेट कर लेते हैं, बट इसमें नहीं दिया रहता है प्लगइन, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, सीधा रास्ता नहीं होता है, थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा पोस्ट मैं करने वाला हूँ, दूसरा पोस्ट है ये। इसका मैं कैप्शन डाल देता हूँ इसमें, माई सेकेंड ब्लॉग पोस्ट। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग पोस्ट है, इसको मैं हेडिंग में चेंज कर दिया। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो पहले तो आपको ये मेरा पहला पोस्ट दिख रहा है, लेकिन अब ये जब पोस्ट हो जाएगा तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए अब पहले वाला नीचे आ गया और ये लेटेस्ट वाला पोस्ट हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसको, ये तो डायनेमिक हो गया हमारा, यानी कि जो भी हम पोस्ट लेटेस्ट में डालेंगे वो सबसे ऊपर रहेगा। बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमारा जो होम पेज है हमारे ब्लॉग का वो बिल्कुल सेम रहे, वो बदले ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पेज में आ जाते हैं, अपना होम पेज क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर कोई पेज नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पर माई होम पेज, माई होम, इसको मैंने डाल दिया। और यहाँ पर भी मैं कोई इमेज डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर कोई इमेज डाल देता हूँ ताकि जो है ये डिफरेंस पता चल सके। चलिए इसको, ये जो है मैंने इमेज ले लिया यहाँ पर। अब ये जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। थोड़ी साइज इसकी बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ होम पेज। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ये पब्लिश हो गया। अब आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हम आते हैं यहाँ पर कस्टम, यानी कि सर्च एंड प्रेफरेंसेस में। सर्च एंड प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पर कस्टम पेज नॉट फाउंड, कस्टम रीडायरेक्ट में हम आएंगे, कस्टम रीडायरेक्ट में। और फ्रॉम HTTP से यहाँ पर हम फॉरवर्ड/ डाल देंगे एक, और यहाँ पर हमें उसी पेज का एड्रेस डालना है। तो उस पेज का एड्रेस कैसे मिलेगा, हम दोबारा यहाँ पर ब्लॉगर ओपन कर लेते हैं उस ब्लॉग को देखने के लिए। मुझे उसका एड्रेस चाहिए होगा, जो होम पेज हमने बनाया है अभी। ये हमारा पेज वाला फोल्डर है, इसको हम व्यू कर लेते हैं तो हमको एड्रेस इसका मिल जाएगा। ये यहाँ से मुझे एड्रेस मिल गया। तो हमें पूरा एड्रेस नहीं चाहिए होगा, हमें बस ये पी से चाहिए होगा। ये हो गया पी, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमको आना है, यहीं पर पेस्ट कर देना है।
ये पेस्ट करने के बाद आप इसको चेक मार्क लगा लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, परमानेंट कर दीजिए, परमानेंट। और इसको ये अनडिफाइंड बता रहा है, जरा फिर से हम इसको पोस्ट करते हैं तो भी यहाँ से इसको बैक करके फॉरवर्ड स्लैश और इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया, इसको सेव चेंज कर देते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि द सोर्स एंड डेस्टिनेशन वैल्यू कैन नॉट बी एम्प्टी, तो यहाँ पर एम्प्टी दिखा रहा है, तो इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर एम्प्टी तो नहीं है, तो ये सेव हो गया। अब क्या करना है, हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे। फिर से इसको हम ओपन करते हैं। यूपीएससी डाटा ऑनलाइन, अब इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए ये जो पेज मैंने बनाया था होम पेज, वो डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब हम कोई भी पोस्ट यहाँ पर डालेंगे तो वो हमारा नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर ऊपर हमारा जो मेन पेज है वो ऐसे ही स्टेबल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मैं आपको न्यू पोस्ट डाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यू पोस्ट डाल करके डाल देता हूँ। माय ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर मैं फिर से कोई इमेज लेता हूँ ताकि पोस्ट में वेरिएशन रहे। यहाँ पर मैंने ले लिया इसको, ओके। इस पोस्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और नीचे कैप्शन डाल देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। माई थर्ड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश। अब इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया, तो यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करिए, आप देखेंगे कि आपका जो कस्टम पेज है वो सबसे ऊपर है, जो न्यू पोस्ट आपने किया है वो उसके नीचे है, थर्ड आ गया इस तरह से। तो ये यहाँ पर इस तरह से होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो नीचे आपका पोस्ट आ रहा है ये भी ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल आप मेन पेज चाहते हैं दिखाना तो लेआउट में आ जाएंगे। लेआउट में आने के बाद सबसे नीचे फीचर्ड पोस्ट है, इसको हटाएंगे आप। फीचर्ड पोस्ट को रिमूव कर दीजिए। ये पॉपुलर पोस्ट को भी रिमूव कर दीजिए। अगर आप सिंगल पेज केवल देखना चाहते हैं, अपना केवल होम पेज शो करना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज वैसे ही अच्छा होता है। जो भी पॉपुलर पोस्ट है हमारे डिस्प्ले होनी चाहिए। इसको सेव करके हम आ जाएंगे फिर सेटिंग में। फिर से थेम्स में हम थेम्स में ही रहेंगे। हमको चूँकि यहाँ पर सेव तो कर ही दिया है हमने, रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, सब ब्लैंक है, बस केवल हमारा होम पेज दिख रहा है। थोड़ी सी इसकी विड्थ हम ठीक कर देते हैं, विड्थ बहुत कम है। थीम्स में आकर के कस्टम
कस्टम पर आएंगे। यहाँ एडवांस लेआउट एडजस्ट विथ, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसकी विड्थ बड़ी कर देंगे और इसकी कम कर देंगे। ठीक हो जाएगा। यहाँ से जो दिक्कत है ओवरलैपिंग की, तो ये अब ठीक हो गया। इसका अपीयरेंस अब ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमारा नेविगेशन की बाकी है। नेविगेशन बार अभी हमारा बाकी है। चलते हैं नेविगेशन बार की तरफ। लेआउट में आना पड़ेगा। यहाँ लेआउट से लेआउट जल्दी से ओपन हो जाए। फिर यहाँ पर क्रॉस कॉलम ऐड ए गैजेट दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेज ऐड करेंगे। यहाँ से पेज दिया हुआ है, पेज को ऐड करेंगे। यहाँ पर होम को हटा देंगे, ये जो हमने बनाया था उसको चेक मार्क लगा देंगे और साथ में ये तो होम पेज हो जाएगा। बट ये हमको एक और चाहिए कि हमारा जो ब्लॉग इसमें दिखाई दे, उसके लिए ऐड एक्सटर्नल लिंक पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे माई ब्लॉग्स या फिर ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉक कर लेंगे और यहाँ से इसको हटा करके /index.html ये चीज़ ध्यान देंगे, index.html करके इसको सेव कर देंगे। ये दो चीज़ हो गया यहाँ पर। अब इसके साथ में और भी कॉन्टेक्ट आप बनाना चाहते हैं और भी डिटेल्स इसमें डालना चाहते हैं, जैसे जो नेविगेशन बार में होता है वो सारी चीज़ इसमें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो और भी पेज यहाँ शो करेंगे, जैसे होम तो हो ही गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, या फिर अदर चीज़ें डालना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज बनाएंगे तो ऐड होता चला जाएगा और नेविगेशन बार में वो आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहीं पर सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको नेविगेशन बार अपीयर हो जाएगा यहाँ पर। ये नेविगेशन बार आ गया। यहाँ से होम पेज आपका यही रहेगा और बाकी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ब्लॉग, अगर यूजर देखना चाहता है तो यहाँ ब्लॉग पर क्लिक करेगा, जितना ब्लॉग पोस्ट होगा वो आपका आ जाएगा। ये देखिए सारा जितने ब्लॉग पोस्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पेज को, अपने ब्लॉग को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जो है सेटअप कर सकते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह से। तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।